हमने कहा कि टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन का जो चौथा पार्ट है इवैल्यूएशन, उस इवैल्यूएशन का जो पहला पार्ट था आइटम एनालिसिस, उस पहले पार्ट में 3 कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पहला था डिफ़िकल्टी इंडेक्स, उसी को हमने आइटम डिफ़िकल्टी। तो आइटम डिफ़िकल्टी निकालने के 4 मेथड को हम लोग वन बाय वन इन डिफरेंट पार्ट्स, मतलब 4 पार्ट्स में हम लोग आइटम डिफ़िकल्टी को निकालना सीखेंगे। एंड दी एज यू कैन सी दिस इज मेथड 1 एज आई हैव स्पेसिफाइड, एंड दिस इज बाय calculation by a formula. So item difficulty is equal to R by T into 100. And what is R? R total number of students who correctly attempted the item. It is already written in this slide, so I shall not write on the board. R stands for right. The total number of students who correctly attempted the item. Wrongly नहीं, correctly. T total number of students who attempted or tried the item. मतलब जो ट्राई नहीं किए उनको नहीं गिनना है. So R and T R जितने लोगों ने ट्राई किया और सही किया, और टोटल कितने लोगों ने ट्राई किया, तो इस दोनों के रेशियो को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो जो निकलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आइटम डिफिकल्टी कहते हैं. और एक चीज़ और कि हायर द वैल्यू इजियर द आइटम, ये भी मैं लिख देता हूँ. हायर द वैल्यू इजियर द आइटम. मतलब ये दोनों के कैलकुलेशन के फलस्वरूप रेशियो को 100 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू यदि ज़्यादा आएगा तो हम ये समझेंगे कि आइटम जो है वो क्या है, हल्का है, इजियर है. और यदि वैल्यू कम आएगा इसका मतलब ये हुआ कि आइटम क्या है, डिफिकल्ट है. और ये एक है यहाँ, इट इज़ कस्टमरी टू फॉलो 25% to 75% रूल टू कंसीडर द आइटम डिफिकल्टी. मतलब जनरली ये माना जाता है कि ये 25% और 75% के बीच में जो आइटम होंगे डिफिकल्टी जिनकी, वो आइटम आपस में मतलब एवरेज लेवल के होंगे. इफ आइटम हैज आइटम डिफिकल्टी मोर देन 75%, मतलब इफ इट इज ग्रेटर देन 75%, तो क्या होगा, देन इट इज टू इजी आइटम. क्योंकि ये यहाँ हमने लिखा है कि इजियर, तो ये क्या हो जाएगा, टू इजी या इजी जो भी लिखे आप, टू इजी. उसी तरह से इफ आइटम हैज आइटम डिफिकल्टी लेस देन 25%, लेस देन 25%, तो ये क्या होगा, टू डिफिकल्ट आइटम. अब ये टू वगैरह का कंसेप्ट बहुत रिलेटिव है. सो इफ आइटम हैज मोर देन 75% देन इट इज टू इजी आइटम. तो 75% से ज़्यादा, ये ज़्यादा, मतलब आप इसमें न उलझे, मैथमेटिक्स के नहीं है तो आप सीधे ये लिखें कि 75% से ज़्यादा और 25% से कम, तो क्या होगा, इसमें आइटम इजी है, इसमें आइटम डिफिकल्ट है. वैसे भी यहाँ हमने लिखा है कि वैल्यू ज़्यादा होगा तो इजी है, कम होगा तो ये भी ध्यान रखना है. अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स, मतलब कुल 32 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स ट्राइड एन आइटम. यहाँ हमने कहा है कि उन्हीं को काउंट करना है जो ट्राई किया, जो ट्राई नहीं किया उनको काउंट ही नहीं करना. तो 32 में से 30 ट्राई किया, मतलब टी का वैल्यू कितना हो गया, टी का वैल्यू 30 हो गया. अब सही करेगा,
ओनली 20 आउट ऑफ 30 कुड अटेम्प्टेड करेक्टली, मतलब यहाँ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आर बाई टी 20/30 into 100 and the value will be equal to 66.67%। ठीक है, इसी तरह से कोई वैल्यू आप निकाल सकते हैं और उसी क्रम में देखेंगे आप कि 75% या उससे अधिक है। तो 75% से अधिक है मतलब आइटम इजी है, और 25% से कम है तो आइटम डिफिकल्ट है। ये एक पैरामीटर मोटा मोटी हमने पढ़ा। तो जब कैलकुलेशन किया तो कितना आया वैल्यू 66.67, और यहाँ हम लोगों ने एक कस्टमरी यहाँ लिखा था कि द आइटम बिटवीन 25% to 75%, तो इसको हमने कहा था कि ऑप्टिमम वैल्यू वाला होगा। सो वी कैन से इट मीन्स द आइटम हैज ऑप्टिमम और प्रॉपर डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो इस तरह से एक मेथड से हम लोगों ने आइटम डिफिकल्टी निकालना सीखा, जिसमें राइट रेस्पॉन्स कितना हुआ, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, टोटल का मतलब n नहीं है, वही जो अटेम्प्ट किया, और फिर 100 से डिवाइड करेंगे। 25 to 75% की कस्टमरी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 25% से नीचे यदि वैल्यू आता है तो आइटम डिफिकल्ट है, 75% से ज़्यादा यदि वैल्यू आता है तो आइटम ईजी है, और ये इसके मिडिल में जो आता है वो ऑप्टिमम डिफिकल्टी लेवल के आइटम है। और इस तरह से हम लोग आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कुड लर्न ए फार्मूला दैट इज R डिवाइडेड बाई T into 100 is equal to item difficulty, and by using the method we can identify the difficulty of an item. So thank you for this part in which we could learn to calculate item difficulty with the help of a formula that is R divided by T into 100.